कि जो कुछ कह रही है वो ठीक है। तुझे शादी करनी पड़ेगी पुत्र। पर मामा जी। हाँ बेटा। तू जो माँ जी का नेक बेटा बन गया ना, उनको काबू में कर लिया तूने अपनी दौलत दिखाकर उनको पागल किया है ना। राबिया, दौलत से ना किसी का बेटा बना जाता है और ना कोई और रिश्ता कायम किया जाता है। मेरी बहन मेरी देवरानी। देखो सारा, ये तो नियत का फल होता है। जैसे अल्लाह फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात। जिसकी नीयत अच्छी उसकी मंजिल आसान हो जाती है, और जो लोग जलते हैं उनको जलने। हमाद, ये खुशी तो सबकी सांझी होती है ना। तुम दोनों माँ बाप बनोगे तो हमारे घर वाले एक नए रिश्ते में बन जाएंगे। चलिए ले जूस पी, और सुनो, दिल में बुरे ख्याल बिल्कुल मत लेकर आओ, समझी? भला कोई तुमसे क्यों जलेगा है? जिनका मुकाबला मेरे साथ हो तो जलेंगे ना। वैसे भी हासिल तो जहन्नुम में ही जाते हैं। सारा, मैं बहन हूं तुम्हारी, मेरा भला तुमसे क्या मुकाबला। देखो, अल्लाह आज तुम पर मेहरबान हो गया है, कल इंशाल्लाह मैं भी। चल तू जूस पी, और खबरदार जो बिस्तर से पाँव नीचे उतारा तुमने। आने वाले मेहमान का मैं हर काम अपने हाथों से करूंगी, समझी? हम आज चाय लेकर आऊं तुम्हारे लिए? नहीं जी, शुक्रिया। अच्छा चल जूस पियो, समझी? तुम्हारे सामने कैसे सारे भोले बन जाते हैं ना। इसी ज़ारा ने मुझे थप्पड़ मारा था इस बात पर। क्या? हाँ, वो मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रही थी पहले, लेकिन ज़ारा ने ही मुझे धक्का दिया था जब मम्मी और अयाज मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। तुम ये सब बातें मुझे अब बता रही हो? मैं दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई नहीं कराना चाहती थी, बस मुझे अब यहाँ नहीं रहना इन लोगों के साथ। मेरे बच्चे को खतरा है। मैं नहीं जानती थी कि मेरा बच्चा इन लोगों के बीच में खतरे में रहेगा, लेकिन अब पता चल गया मुझे। मैं उसको यहाँ नहीं रखूंगी, बस मुझे अलग घर चाहिए। तुम परेशान मत हो, मैं अभी इनकी खबर लेता हूँ। नहीं नहीं, अभी कोई बात नहीं करना, बुरी बात। वैसे भी आपको मेरी कसम। ठीक है, लेकिन प्लीज तुम इन हासदों से बच के रहो। मैं तुम्हारी वजह से अपनी एजुकेशन, अपना फ्रीडम, सब कुछ छोड़कर आई हूँ, लेकिन तुम उसे खिंचे खिंचे क्यों? मैं कब तुमसे खिंचा? मैंने तो तुम्हें ज़बान दी और उसका पास भी रखा। तुम तो जानते हो कि मम्मा टीना की वजह से कितनी परेशान है, और जब से आंटी ने इनकार किया है ना, उनका ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया। प्लीज अयाज, इनकार मत करना, वरना मेरा मोहब्बत से एतबार उठ जाएगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी और टीना जैसी हजारों लड़कियां लंदन में बहुत उलझन में, क्योंकि ना तो वो ईस्ट की है ना वो वेस्ट की। अगर तुमने इनकार कर दिया ना, तो मुझे दोबारा से उसी माहौल में जाना पड़ेगा। टीना, लिसन टू, मैं इनकार क्यों करूँ? मैंने तुमसे वादा किया है और वादा निभाऊंगा। नीना, निभाऊंगा मैं। तुम्हारा एतबार ना होता तो शायद आंटी के इनकार के बावजूद
भाईजान अली तो राजी हो गया है ना, तो राबिया की खैर है ना, वो मान जाएगी वो भी बाद में। और वैसे भी जब शादी हो जाती है ना तो सब कुछ ठीक हो जाता होता है। स्वा ठीक हो जाता होता है। नेहा ने आज तक यूसुफ को दिल से कबूल नहीं किया, बेचारा कुआनो जैसी जिंदगी बसर कर रहा है। ये तो आप सच कह रही हैं बेबे, बड़ी चालाक लड़की है भाई। मैं कहती हूँ परों पे पानी नहीं डालने देती, जरा उसको खमंद की फिक्र नहीं है। और ऊपर से ना सबा को बातें बना रही है, कह रही है कि तू मगरूर हो जाएगी ना माँ बनने के बाद। देखो जरा ना फजूल गल्लां कर दी रहा कर 24 घंटे। अब मेरी बात सुन, मुझे थोड़ा टाइम दे दे। तुझे तो पता है मुझे रोटी भी लाले पड़े हुए हैं, मैं खुशियां मनाता हूँ अच्छा लगता हूँ। तो बाजी मैंने कौन सी कोई धूम-धाम करनी है, कोई शोर शराबा करना है? सीधा सीधा निकाह कराना है, ते अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। कमाला ठीक कहता है जुलेखा, थोड़ी देर ठहर जा। कमाले क्या सोचा है, क्या करेगा आगे? सोचना क्या है माँ जी, बस ये गवर्नमेंट के झंझटों से बाहर निकल जाऊं तो मैंने अपनी फैक्ट्री और दफ्तर बेच के मैंने गांव चले जाना है बस। हाय हाय, अहमद का क्या बनेगा? ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कब अकल आएगी अहमद को? मैं क्या करूं, मैंने कोई ठेका तो नहीं लिया हुआ इन सब का। अब ये जाने और इनका काम जाने, बस आप तैयारी पकड़े हैं गांव चलने की। लेकिन मेरी बेटी का क्या होगा? उसका भी तो कुछ करके जाए ना, तो उसके बाद फिर मैं भी चलूंगी आप लोगों के साथ गाँव। हाँ बेबे, मेरी शुगर मिल बनने वाली है, आपको तो मालूम ही है। तो फिर अब हम जाके ना, आपने वहाँ मेरे साथ रहना है फिर गाँव में। अच्छा, ये शुगर मिल ना तुझे मुबारक हो, मैं तो अपने पुत्र दे नाल रहांगी। कमाले, मुझे अहमद की खुशी देख लेने दे, फिर जहां तू कहेगा ना मैं चली चलूंगी। हाँ चलो ठीक है माँ जी। हाय हाय, लेकिन मेरी धी का क्या होगा? हम तेरी तरह तोता चश्म नहीं है, तेरी बेटी हमारी बेटी है। चल जा, पानी लेकर आ। और मेरा तो आप लोगों को बैठना नहीं पसंद, 2 मिनट में बैठ के बात कर सकते, बर्दाश्त नहीं करते मुझे तो। पुत्र ये रख ले। ये क्या माँ जी? पैसे है तेरे लिए। पर माँ जी मैं... ओहो, तू कितना बांटता था पैसे, तेरे काम आएंगे। वकीलों के खर्चे वर्चे रख ले मेरा पुत्र, शाबाश। हाँ हाँ, ज़ारा, ये फ्रूट सारा के कमरे में रखा हुआ। जी अम्मी, वो मैं... क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? कहा है ना कि फ्रूट सारा के कमरे में रखा। आजकल की लड़कियां बिल्कुल खाने पीने का ख्याल नहीं रखती। बच्चा भी कमज़ोर हो जाता है और माँ खुद भी कमज़ोर हो जाती है। उससे कहो खाने पीने में एहतियात करें। जी अच्छा, हाँ वो मुझे ज़रा परवीन बेगम को फ़ोन मिला दो, खुशखबरी दे दूँ मैं उन्हें, वरना गिला करेंगी। ये ले बैठ जाए। दूसरों को खुशियां बांटने वाली अपने ही बेटे की खुशियां छीन ली। क्या बदतमीजी आयाज, मैं फोन पर बात कर रही हूँ ना। आप मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ वीना से शादी करूंगा और उसके सिवा किसी से शादी नहीं करूंगा। मैं उस लड़की को मना कर चुकी हूँ और ऐसी लड़की मैं हरगिज अपनी बहू बनाकर नहीं लाऊंगी जो मुझे शक में डाल दे। मॉम, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। हमाद की जबान में बात मत करो मुझसे, बहुत पछताई हूँ मैं उसकी बात पर यकीन करके। अब तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूंगी मैं। जिद छोड़ दो अपनी। ठीक है, छोड़ देता हूँ जिद भी छोड़ देता हूँ और मीना से शादी भी नहीं करूंगी, लेकिन नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के मैं यूके वापस चला जाता हूँ। अब आप खुश हो। अयाज, ये जादूगरनियां मेरे ही बेटों पर क्यों जादू कर रही है? नेहा भाभी, हमारे घर को क्या होता जा रहा है? नानी जी और मामा जी तो हर वक्त रोते रहते हैं, अहमद भाई बात बात पे उलझ जाते हैं, अली भाई तो कमरे से ही नहीं निकलते, और सबा भाभी भी अकेली इधर उधर घूमती रहती हैं। और आप तो बस करो काशी, तुम बात बात पे मेरा जिक्र क्यों ले आते हो? मेरा इस घर से क्या ताल्लुक?
नेहा भाभी आप सबसे अलग क्यों रहती हैं? आपको मिलजुल के रहना चाहिए। काशी प्लीज मुझे दूसरों में शामिल मत किया करो। नेहा भाभी अगर आप ऐसा करेंगी ना तो आप हमेशा के लिए अकेली रह जाएंगी। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मेरा बेबी, मेरा काशी तो मेरे साथ है ना। मुझे भला किसी और से क्या लेना देना। अरे वो तो सही है, लेकिन आपने सबा भाभी को देखा, सबसे कितना प्यार करती हैं। मामा जी, नानी जी, अम्मा जी सब उनको दुआएं देते हैं। आपको पता है, मैंने सुना है कि उनके घर में एक नया नन्ना मुन्ना खिलौना आने वाला है। अब तो हर वक्त उसी का जिक्र होता रहता है। लेकिन मैं सबा जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे साथ किसी की भी दुआएं नहीं है। सारा, अम्मी ने कहा है कि ये ना शाम तक तुमने सब खत्म करना है। ये लो। अब यहाँ पर तो खाना भी हुक्म से ही खाना पड़ेगा सबकी, क्या खाना है क्या नहीं अब ये भी बताया जाएगा। क्यों ऐसी बातें करती हो सारा? अगर तुम अपनी डाइट का ख्याल रखोगी ना तो डॉक्टर्स और दवाओं से बची रहोगी, समझी? बड़ा तजर्बा बोल रहा, लगता बड़ी तैयारियां करके बैठी है। देखो, मुझे बार बार अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। अच्छा तो फिर एक काम करो, इधर आओ, ये लो, मारो मुझे, फिर से मार लो मुझे, कर लो अपने शौक पूरे। लो। सारा क्या हो गया है? अपना प्रेगनेंसी का टाइम तो सुकून से गुजार लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। एक लम्हा तो यहाँ सुकून से नहीं गुजरता, तुम 9 महीने की बात कर रही हो। क्या तकलीफ है तुम्हें यहाँ? सारा घर तुमसे इतने प्यार से बात करता है, सब लोग तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे, लेकिन तुम्हारी बदतमीजी के खत्म ही नहीं हो रही, सर चढ़ के बोल रही है। क्यों ना करूं मैं बदतमीजी, करूंगी मैं बदतमीजी। इस घर की बेटी निकाह से एक दिन पहले रात को भाग गई थी। हाँ, बड़े बनते हैं अच्छे लोग। मेरे बाप की तौबा जो मैं इस घर में अपने बच्चे को पैदा करूं। कितना गंदा माहौल है यहाँ का। खास तौर पर अगर मेरी बेटी पैदा हो गई ना तो ऐसे माहौल में तो मैं उसे नहीं रख सकती। तौबा इस्तग़फ़ार। अरे कुछ शर्म हया कर लो, नेहा भाभी है हमारी, हमारे घर की इज्जत है। भाभी भाभी तो होगी तुम्हारी, एक ऐसी लड़की जिसका अदनान के साथ शादी से पहले चक्कर है। या अल्लाह, मेरे बच्चों की फुप्पी कैसे खिलाएगी वो? तो सारा, क्या ये सच है? नेहा का निकाह से पहले अदनान के साथ? सच ना होता तो क्या मैं कहती? मैंने हमेशा शमसा बेगम पर अपना फैसला साबित किया। अगर इस बार मैं मजबूर, क्या सारी मजबूरियां मेरे लिए ही अबू? इन दोनों मियां बीवी का तो दिमाग खराब हो गया। इस लड़की की मंगनी की और बिला वजह उसको तोड़ने लगे। बिला वजह क्यों आपा? बार बार गलती दोहराना बेवकूफी होती है। इंसान गलतियों का पुतला है शमसा बेगम। एक गलती और सही, बच्चे खुश हो जाएंगे। बच्चों की गलतियां माँ बाप को भुगतनी पड़ती हैं। देखा नहीं आपने हमाद के साथ सारा की शादी करके क्या नतीजा निकला? चांद बहुत अच्छा आ रहा है, इंशाल्लाह सेहतमंद तवाना हम दादा कहलवाएंगे और दादी। लिहाज करें अंसारी, बहन और बेटा सामने बैठे हैं आपके। शमसा बेगम, तुम भी कुछ लिहाज करो अपनी बातों का, अपने कौल का, अपनी बातों का। तुमने फरीद से वादा किया था, उस लड़की में क्या खराबी है कि तुम मंगनी तोड़ने पे कमर बांधे खड़ी? बुराई? एक बुराई हो तो मैं बताऊं आपको,
सबसे बड़ा कसूर तो उसका ये है कि उसने अपनी मर्जी से एक गैर मुस्लिम से शादी की और अब जेल काट रही है। उनको लाने से पहले उसका माजी, उसका कैरेक्टर देखा जाता है। बस करो शमसा, बस करो। बहुत कीचड़ उछाल लिया तुमने मेरी बेटी पर। भाई आखिर उसका कसूर क्या है? यही ना कि वो एक गैर मुस्लिम माशरे में पली बढ़ी है। तो तुम उन लड़कियों के बारे में क्या राय दोगी जो इस माशरे में रहते हुए अपने माँ बाप के सर में धूल झोंक कर निकाह से पहले घर से भाग जाती है? इसमें कसूर किसका? माँ बाप की तरबियत का या इस माशरे का? मैं अभी पल भी इस घर में नहीं रुकूंगी। मीना को लेकर मैं पहली फ्लाइट से वापस जा रही हूँ। फरी बाप जवाब है आपके पास शमसा बेगम? मेरे पास तो नहीं है। देख रहा है पुत्र, माँ बाप जो भी फैसला करते हैं ना वो औलाद की बेहतरी के लिए होता है। समझ आई तुझे बात की? मेरे लिए ज्यादा परेशान ना हो, मैंने नहीं करनी कोई शादी वादी। है की मतलब है मैंने नहीं करनी? करनी नहीं है, हुण तक करनी पवेगी। हाय हाय, मैं तो तैयारियां भी शुरू कर देती है। हुण मैं की करांगी? तो माँ जी एक काम करो, फिर पहले मुझे मार दो और मेरी लाश को रुखसत कर दो। जिंदा रहते मैंने शादी नहीं करनी। मैं कहनी बदतमीज है। हाय मुसरत शाहीन दी पुत्र, फिल्में देख देख के तेरा कितना बेड़ा गर्क हो गया। आखिर लाश को मेरे को गिराना पड़ेगा। तेरा बेड़ा कर जाए मतलब तो मैं सही करूंगी। मैंने नहीं करनी। क्यों कर? मैंने नहीं करनी थी पुत्र ना। क्या हो गया है आपको? क्यों मारती रहती हैं इसे? हाय हाय, तू उसकी बातें सुन रहा है पुत्र? क्या कह रही है? और बस करें फुप्पी जी। तू बस कर, पहले आग लगाता है फिर तमाशा देखने आ जाता है। मैं कह रही हूँ मैंने इसको छोड़ना नहीं। तू चुप कर जा फुप्पी जी का पुत्र। मैं इसको आज कुछ मार दूंगी। मैं इसका कोई कत्ल ही मैं इसको कर दूंगी। मैंने कहा लेकिन ठहर जा तू जरा। मैंने इसको छोड़ना नहीं। कह रही थी कि मैं लाश मेरी छोड़ दे। फुप्पी जी आप जबरदस्ती नहीं कर सकती इसे। क्यों नहीं जबरदस्ती कर सकती? मैं इसकी माँ हूँ, मैंने इसको जम्मा है। जबरदस्ती नहीं कर सकती। पैदा करने का मतलब ये नहीं कि आप जो दिल चाहे इसके साथ जबरदस्ती करें। मैं कहती हूँ कि तू अपनी जुबान बंद कर ले, भैंस के डेलों वाली। कैसे डेले निकाल निकाल के माँ के सामने उठ के खड़ी हो गई है? बदतमीज। मैं निकाल कर तेरी ये जो डेले जो गोल गोल घूम रहे, मैं तेरे हाथ पे रख दूंगी। हाथ पे तेरे हाथ पे रख दूंगी तेरी। बदतमीज ना हो तो बदजबान ना हो। जाओ राबिया, जाओ यहाँ से जाओ। फुप्पी जी क्या हो गया आपको? बेटी है वो आपकी। यही तो मेरा कसूर है कि मैंने इसको पैदा किया है। अगर मुझको मालूम होता ना कि ये इसने इतना बदतमीज हो जाना, इतना खुद सर हो जाना, बड़े होके बेशर्म बेहया हो जाना ना, तो मैंने उसको पैदा होते के साथ इसकी मैंने गिच्ची मरोड़ देनी थी। मैंने इसको मगरों लाना था। अली पुत्र बात सुन है, तू मेरी बात मानेगा ना? है हाँ, मुझे पता है तू बड़ा प्यारा तू बहुत है। वैसे ना चिट्टा सफेद भी बड़ा हो गया, कुछ गोरा गोरा सा लग रहा है ना। माँ सदके जाए, मेरी बात मानेगा? मैं जो कहूंगी तू करेगा? पता नहीं फुप्पी जी, कुछ नहीं पता मुझे। बस कर दे भाई, 2 घंटे में तू चौथा गिलास बोतल का ले आया। जा अपने साहब को भी ले आ। साहब अमेरिका बात कर रहे हैं अपने बिजनेस पार्टनर से। अच्छा 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 अच्छा, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जाओ ठीक है, मैं इंतजार कर लेता हूँ। क्या बात है जी, बड़े लोग, पूरी दुनिया में कारोबार फैला हुआ होगा। हाँ जी, पैसा जो इसका है तो फिर इंतजार तो करोगे ना। चौधरी अहमद अब इंतजार कर रहा है, कैसे दिन आने थे। वेलकम। मैं सोच भी नहीं सकती कि फरी आपा मुझे इस तरह से ताना देकर चली जाएंगी। अरे शमसा बेगम, कसूर हमारी औलाद का ही है। अब इस इल्जाम से हम जिंदगी भर पीछा नहीं छुड़ा सकते जब तक जिंदा है। शौहर का साथ ही तो जिंदगी को मुकम्मल करता है।
ना औरत कितनी अधूरी हो। बकवास बंद करो कि तुम बात बात पे मुझ पे तंज करने से बाज नहीं आओगी। नेहा, मैं तुम पे तंज क्यों करूंगी? मैं तो वैसे ही अली से बात कर रही थी, तुम पे तंज नहीं किया मैंने।